नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर शिवराज सरकार ने अवकाश की घोषणा की है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रदेश में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है और आदिवासी सीटों पर आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेगी। उपचुनाव बीतने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां 2023 चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या करीब 20% है और आदिवासियों के वोट से प्रभावित होने वाली सीटों की संख्या भी 100 के करीब है, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। अब देखना है कि आदिवासी किसका साथ देते हैं और किसको सत्ता की चाबी सौंपते हैं। आज हम आदिवासियों पर होने वाली सियासत को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का दावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जनजाति वर्ग के हमारे बंधु भगिनी हैं वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवार है। कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक और पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो परिवार का हिस्सा है, अविभाज्य अंग है। और इसीलिए मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां 5वीं अनुसूची के अनुसार जो पैसा एक्ट के प्रावधान है लागू किए गए। आज मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय, ग्राम सभा सशक्त है। ग्राम से जुड़े आदिवासी क्षेत्र के जो विषय उनका जो निपटारा निराकरण वो ग्राम सभा करेगी। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है कि जहाँ वनोपज तक का समर्थन मूल्य दिया गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पैसा ब्लॉक में जो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो हमारे जनजाति बंधुओं की मांग थी, ऐसा पहला राज्य है जहां उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। और राशन पहुंचाने का जो माध्यम उसमें रोजगार की व्यवस्था वही हमारे आदिवासी बंधु और बहन की होगी। सरकार उसमें गारंटी भी देगी, लोन भी देगी, सब्सिडी भी देगी, मार्जिन मनी भी भरेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार विश्लेषण करना पड़ेगा कि जो आदिवासी समुदाय के भाई बहनों को वोट बैंक समझता है और उनको पक्ष विपक्ष की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के तो जनजाति के लोग सदा से परिवार थे हैं। और बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र मिश्रा, जरा वो भी सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है कि जो वोट में चुनाव जीती है। असल में शिवराज सिंह जी की सरकार में सबसे ज्यादा शोषण आदिवासी वर्ग का हुआ। आपने देखा 2018 में भी आदिवासी वर्ग शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ वोट किया। उसको लेकर के इन्होंने ये सोचा कि जोबट जैसी विधानसभा में हम अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ाते हैं तो वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए इन्होंने दूसरे दल से प्रत्याशी लाके चुनाव लड़ाया, जिसका खुद का अपना 31,000 वोट था। अब ये दावा कर रहे हैं कि आदिवासी हमारे साथ है। आने वाले चुनाव में इनकी समझ में आ जाएगा कि आदिवासी कहाँ खड़ा है। ये आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए एक माया जाल बुन रहे हैं, जो कि 15 नवंबर को आपको देखने में आएगा। और आदिवासी अभी भी नाराज है क्योंकि आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं सरकार नहीं। तो आदिवासी वर्ग आखिर किसके साथ होने जा रहा है और आदिवासियों का असल मायने में हितैषी कौन है, जरा समझ लेते हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रवक्ताओं के बयान है वो हमने आपको सुना है, लेकिन जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सनवर पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत सिद्धार्थ सिंह जी आपसे करना चाह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उनको एक पहचान दिलाने के लिए अवकाश की यहां पर घोषणा कर दी गई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि पिछड़ा वर्ग को साधा जा सके, आपको इसमें नजर क्या आता है? इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें पिछड़ा वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए, उनके सम्मान, उनके गौरव को बरकरार रखने के लिए क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए ना? अवश्य होनी चाहिए शुभेंदु जी। सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे पटेल साहब को दोनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बड़े दिल के साथ में। बहुत शुक्रिया सर। आपने जो मुद्दा रखा है बहुत अच्छा है। इस पे हम दोनों प्रवक्ता एक अच्छी बातचीत और वार्तालाप करें तो बहुत बेहतर होगा। अभी आपने जैसे हमारे पूर्व साथी पंकज मिश्रा जी को आपने सुना, पंकज चतुर्वेदी जी को, तो कभी हमारे साथी हुआ करते थे। आज वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस मतलब वोट बैंक समझती है आदिवासियों को। तो मैं सर्वप्रथम तो पहले ये बता दूं कि मामा मामी 287 करोड़ की चिट्ठी खा गए आदिवासियों के नाम पे, और जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मंत्री थे। पंचायत और आपने देखा होगा आंगनबाड़ियों के नाम पे लॉकडाउन के समय में 287 करोड़ की आदिवासी बहुल क्षेत्रों में
ट्राइबल क्षेत्रों में 287 करोड़ की चिक्की वितरण हुआ और घर घर जाके, जबकि वो सिर्फ कागजों पे हो गया। पहली बात तो ये हो गई। अब जो आप 15 नवंबर को जो अवकाश की बात कर रहे हैं, उस अवकाश के बारे में मैं बता दूं कि जिस समय पे 1.5 वर्ष की कांग्रेस की सरकार थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मुंडा जी की जयंती पर वो अवकाश घोषित किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आते ही उसको हटा दिया था और अब अपनी राजनीतिक सहूलियत और राजनीतिक फायदा लेने के लिए पुनः उसको लागू कर रहे हैं। वो भी कब कर रहे हैं, जब वो कांग्रेस ने पैदल यात्रा निकाली, उसके विरोध में काफी प्रचार किया। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने इसके लिए पैदल यात्रा की, भाजपा का विरोध किया। अब रही बात जो आपने देखा होगा कि जोबट में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है, जो एक वो आज ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो आपको मैं ये बता दूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कभी वजूद था ही नहीं। वहां पे 93% ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं, भील बिलाव लोग हैं, जो कि हमेशा के कांग्रेस ही माइंडेड है और कांग्रेस को वोट करते हैं। वो आपने देखा कि उनके पास वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं था, तब उन्होंने हमारी कैंडिडेट, कांग्रेस की कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराकर और उनको चुनाव लड़वाया। सर, यही तो बड़ा सवाल है ना कि इसीलिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जोबट सीट का जब निर्णय सामने आया था, तो उसके बाद ये कहा था कि अब परिवर्तन है और आदिवासी वर्ग किसके साथ है ये जनता ने मैंडेट के जरिए साफ कर दिया है। और आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंतन मनन की स्थिति हो चुकी है कि जोबट और बार बार जिसका आप दावा भी कर रहे हैं कि अब आदिवासी वर्ग आपके साथ है, तो आखिर इस सीट पर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से पूरा जो वोट है वो शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही वो नेता थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन क्यों आपने उस नेता के ऊपर उतना भरोसा नहीं किया? क्योंकि जाहिर तौर पर टिकट नहीं मिली, इसी वजह से तो नाराजगी थी और यही तो कारण था कि वो बीजेपी में गए। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सनवर पटेल, मैं जरा आपसे जानना चाह रहा हूं सर, ये जो कहा जा रहा है कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हैं कि ठीक है जनजातीय गौरव दिवस आप मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने तो पहले से अवकाश घोषित किया हुआ था, लेकिन आपकी सरकार आई, आपने हटा दिया, अपने मन मुताबिक किया आपने। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं आपको और हमारे साथी को और आपके माध्यम से तमाम जो मध्य प्रदेश वासी इस चैनल को देख रहे हैं सबको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और देखिए, जहां तक आदिवासियों की बात है, ये जनजाति भाई बहन हम इनको बोलते हैं। जनजाति भाई बहन पूरे देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं संख्या में और लगभग 89 विकास खंड ऐसे हैं जहां 80-90% से ज्यादा जनजाति भाई बहन निवासरत है और उनके समग्र विकास की चिंता, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, जैसा हमारे सम्माननीय साथी ने कहा, सिद्धार्थ जी ने, उन्होंने दो बातें कही कि 15 नवंबर को तो हमने गौरव दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया था और छुट्टी घोषित कर दी थी, तो फिर छुट्टी हुई क्यों नहीं? फिर गौरव दिवस आपने मनाया क्यों नहीं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी ने 15 नवंबर को अवकाश घोषित किया है, उसको गौरव दिवस मनाने का तय किया है। न केवल यहाँ पे हुआ है, देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। जम्बूरी मैदान में 5 लाख से अधिक संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और वहां और भी अनेक प्रकार से कैसे उनके जीवन स्तर को उठाया जाए जनजाति भाइयों बहनों के, इस पर भी घोषणाएं होगी। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त तो छुट्टी की घोषणा कर दी थी, लेकिन जब आपकी सरकार आई, वापस से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तो ये हटा दिया क्या? इस पर आपका क्या जवाब है सर? बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ घोषणा, मुझे नहीं पता उन्होंने घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने अगर घोषणा की है तो सिर्फ घोषणा करती है, अमल नहीं करती कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। सिद्धार्थ सिंह जी, ठीक है, सिद्धार्थ सिंह जी जरा जवाब दीजिए। देखिए, पटेल साहब जो बोल रहे हैं, पटेल साहब को जानकारी नहीं है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बाकायदा घोषणा करके उसको लागू किया गया था, छुट्टी मनाई गई थी। उसके तुरंत तत्पश्चात जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पुनः शपथ ली, शपथ लेने के बाद उसको तुरंत सिरे से खारिज कर दिया था। अब मैं आपको दूसरा पहलू भी बता दूं कि जोबत के वही
दो छात्र थे जो बैकलॉग के पदों के लिए भोपाल आए थे। ये भाई हमारे आदिवासी भाई बहन थे जो भोपाल में आके और एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनपे लाठी और डंडों से उनको मारा गया। ये वही लोग थे। आज क्या कारण है कि आपको उनकी याद आ रही है? कारण मैं आपको बता देता हूँ। हमारे 18 में जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने माइके लाल एक नारा चलाया था। माइके लाल नारा चलाने से आपने देखा हो कि ब्राह्मण और राजपूत दोनों शिवराज सिंह जी से अलग हो गए थे। 2 अक्टूबर का जो कांड हुआ था, 2 अक्टूबर से एससी वोट का बहुत बड़ा नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ठीक है सर, पहले की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन अभी मैं एक चीज इसमें एक सवाल इसमें मैं जोड़ रहा हूँ सर, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो आदिवासियों के गौरव सम्मान के लिए जो आप चाहते थे वो इस वक्त की सरकार ने कर दिया, तो अब तो आपको खुशी होनी चाहिए ना कि सरकार ने जो कदम उठाया। चलिए ठीक है, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कृपया पटेल साहब जवाब दें, क्या जो बैकलॉग के पद हैं वो क्यों नहीं आदिवासी भाई बहनों को दिए जा रहे हैं? क्या कारण है कि आप उनको है ना लाठी मार के भगा रहे हैं? वो एक तरफ तो आप लाठी मार के भगा रहे हैं, उनको बैकलॉग के पद जो है जो रिक्त पड़े हुए हैं। 7,832 नाबालिग आदिवासी बच्चियां मध्य प्रदेश के लापता है लॉकडाउन के समय में। आप आज तक उस पर जांच क्यों नहीं बैठा रहे, उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? अगर आप इतनी चिंता आदिवासी भाई बहनों की है तो सर्वप्रथम आप जाके उनको न्याय दिलाइए ना। नेमागढ़ का कांड, 4 बच्चियां जो आदिवासी बच्चे थी उनको 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, तब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम की क्यों मौन रही? आप देखिए 2 माह तक वही कार्यकर्ता थाने में जाता रहा, घूमता रहा, जिस पे हत्या का आरोप है। क्या कारण है कि गुना के अंदर एक आदिवासी बच्ची के संग बलात्कार होता है? आप देखिएगा किस कदर से आदिवासियों के संग आप झाबुआ में देखिए। चलिए, आपने जो सवाल उठाया सर मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया सिद्धार्थ सिंह जी। अगर इस वक्त सरकार ने अगर पिछड़ा वर्ग या आदिवासी वर्ग के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए अगर कुछ कदम उठाया है, छुट्टी अगर घोषित किया, उनका गौरव सम्मान के लिए अगर कदम उठाया है, तो क्या किसी भी राजनीतिक दल को इसमें आपत्ति होनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को कोई नाराजगी या कोई आपत्ति है इससे? आपत्ति, बहुत सारी आपत्तियां हैं। हाँ। माननीय कमलनाथ जी ने 25,000 के बर्तन प्रत्येक आदिवासी के घर घर जाकर उनको हाथ में समर्पित। आदिवासियों के लिए तो आप भी चाहते थे ना सर? आदिवासियों के लिए सर आप भी चाहते थे कि उनके गौरव सम्मान वापस उनको मिल पाए। हाँ सुनिए, किसी आदिवासी भाई बहन हमारे पारिवारिक लोगों के उनके साथ में कोई मृत्यु होती है तो 100 किलो उनको अनाज हम लोगों ने घोषणा की थी और दिया था। क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर इन सब चीजों को निरस्त कर दिया? क्या कारण था इन सारी चीजों की घोषणा जो मूलभूत से लागू हो चुकी थी और उनको वितरित हो रही थी, क्यों खत्म कर दी गई? आपको वोट देना है तो आप सम्मेलन करना चाहते हैं। अरे आप सम्मेलन करने से अच्छा है कि पहले आप है ना पटल को उतरकर आप फील्ड में जाकर दिशा देखें। ठीक है, बुरी हालत है। आप देखिए लाखों आदिवासी। दरअसल बात तो ये है ना कि सियासत के केंद्र में है और आदिवासी वोट बैंक का हम जिक्र भी कर रहे हैं। मैं सिद्धार्थ सिंह जी, ठीक है, हाँ जल्दी से। आप जब है ना जब चुनाव आते हैं या उपचुनाव आते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ घोषणा करके आते हैं कि यहाँ पे हेरिटेज दारू बनेगी। क्या आप आदिवासी भाई बहनों को शराब बनाने की मशीन बनाना चाहते हैं? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी वहाँ पे घोषणा करके आए कि वहाँ पे जो भी महुआ से बनती हुई दारू है वो अपने घर घर में दारू बनाए। तो आप उनको ये रोजगार दे रहे हैं, ये आप उनका सम्मान कर रहे हैं, ये आप उनको सर उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये जो लोग हैं उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उनकी परंपरा है ये, शायद ये इसी तरीके से। लेकिन बाकी जवाब तो सनवर पटेल जी देंगे। सनवर जी जरा जवाब दीजिए। और मेरा सवाल तो ये भी है कि सियासत के केंद्र में आदिवासी हैं, आदिवासी वोट बैंक का जिक्र है, 100 सीटों पर प्रभाव है, इसीलिए केंद्र में इस वक्त हर राजनीतिक दल के केंद्र में आदिवासी वर्ग इसीलिए है। क्या यही कारण है? नहीं शुभेंदु जी, अन्य राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक हो सकते हैं, वोट कबाड़ने का साधन। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आदिवासी भाई बहनों को अपना परिवार माना और सदैव ये चाहा है और ये प्रयास किए हैं कि जनजाति भाई बहनों का जीवन स्तर कैसे उठे। देखिए हमारे जो विद्वान मित्र है सम्माननीय सिद्धार्थ जी, उन्होंने बेटियों के बारे में हम पर प्रश्न किया है। देखिए मैं बताना चाहता हूं सिद्धार्थ जी को कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने हमारी बेटियों के ऊपर जिन्होंने निगाह उठाई और उनके साथ दुराचार करने का काम किया, उनको फांसी की सजा का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में कोई छोड़ा नहीं गया है सिद्धार्थ जी। जिसने कोई
कानून का उल्लंघन किया है, उसको दंडित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और देखिए मेरे बातें बड़ी, आपके बहुत सारे प्रश्न थे, सब पर मेरे बात हो जाए, मेरी जवाब हो जाए। देखिए पैसा एक्ट, ये बताइए कि पैसा एक्ट क्या है? ये 5वीं अनुसूची में जो पैसा एक्ट को शामिल किया है, ये पैसा एक्ट के तहत जो आपने प्रश्न किया था उसका जवाब है। आपने कहा था बैकलॉग में भर्ती क्यों नहीं हो रही है? ये पैसा एक्ट ये अधिकार देता है उन 90 विकास खंडों को कि सबसे पहले उनके वहां भर्तियां होगी बैकलॉग के तहत। ये पैसा एक्ट कहता है कि आदिवासी भाई बहनों को राशन की दुकान तक जाने की जरूरत नहीं, राशन की दुकान उनके घर तक आएगी। ये पैसा एक्ट कहता है कि जो राशन की दुकान घर तक आएगी वो गाड़ियों का संचालन भी आदिवासी भाई और बहन करेंगे। ये पैसा एक्ट कहता है कि वन क्षेत्र से जो की संपत्ति से जो पैसा आएगा वो आदिवासी भाइयों बहनों को मिलेगा। ये पैसा एक्ट कहता है कि जो खदान से आने वाला पैसा है, जो मिनरल माइंस है, उससे आने वाला पैसा आदिवासी भाइयों बहनों को मिलेगा। आप कहते हैं कि 50 साल से कांग्रेस ने राज किया है तो पैसा एक्ट लागू क्यों नहीं किया? आदिवासी भाइयों बहनों के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए? और रही बात, आप हेरिटेज की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संस्कृति और परंपरा से जुड़ा मामला है। जहां आदिवासी भाइयों बहनों की संस्कृति का सवाल आता है, जहां उनकी परंपरा का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी उनके साथ खड़े होते हैं। और फिर आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथियों की और कांग्रेस के साथ सरकार है। आप बताइए कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पैसा का एक्ट को लागू किया है, क्या राजस्थान में इस प्रकार से लागू किया है? नहीं किया है। क्या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लागू किया है? नहीं किया है। और ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये वोटों के लिए की जाती है और कांग्रेस हमेशा से करने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से जनजाति भाइयों और बहनों को ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ सिंह जी जो आप दावा कर रहे थे, जवाब दीजिए सर। पटेल साहब जो बोल रहे हैं, पहले तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ें पटेल साहब कि मध्य प्रदेश आदिवासी दलित समाज की जो बच्चियां हैं, महिला हैं, उनके ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है। शायद मालूम नहीं है कि 9000 से ज्यादा बच्चियां लापता हैं, जिनमें से 7832 नाबालिग हैं। पहले तो आप इसकी एनसीआरबी की आप जवाब दें, केंद्र की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस ने बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। पहली तो आपको ये मैं आपको बता दूं। और आप जो माइनिंग की बोल रहे हैं, आप जो आदिवासियों को डोर टू डोर अन्न पहुंचाने की बोल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी माफियाओं का बू आ रही है। ये माफियाओं द्वारा बनाई हुई पॉलिसी है। आप इसमें आदिवासियों को फायदा नहीं मिलेगा। और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या करा? केंद्र सरकार जिस समय हमारी सरकार से केंद्र सरकार में आदिवासी भाई बहनों के लिए 70% की सब्सिडी दी थी हमने और उनको वन अधिकार दिया था। आप देखिए सिद्धार्थ सिंह जी आपने ना कार्यक्रम की शुरुआत में ही जोबट का जिक्र किया और मैं जरा वापस से उसी पर आना चाहता हूं, क्योंकि जोबट की जो जनता है और वहां पर जो आदिवासी वर्ग है, जनजातीय समूह जो है ना, उन्होंने जो मैंडेट दिया, मैं वापस से उसी पर आना चाह रहा हूं। क्या ऐसा कारण है? आप कह रहे हैं कि ठीक है आपने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, मौजूदा वक्त की सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत कुछ किया इसलिए जनता ने उनको समर्थन किया है। क्या कारण रहा है कि जो 2018 के अंदर बहुत हद तक आपके ऊपर भरोसा किया था, वो भरोसा आखिर क्यों दूर हो रहा है? क्यों आखिर उनका टूट रहा है कांग्रेस पार्टी से? क्या कारण है? शुभेंदु जी, मैं जोबट में प्रभारी था और मैं वहाँ पे 10 दिन रहूँ, 10-11 दिन, और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भले डमी कैंडिडेट जीत गया, वो भी हमारा ही था कांग्रेस। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस से लड़ रही थी। जो वो डिवाइड हुए, अगर आज हमारी कांग्रेस की बहन जो भाजपा में गई है, अगर आज वो चुनाव नहीं लड़ती तो महेश पटेल कम से कम 35 से 40,000 वोटों से जीतते। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता। आप वहां का सर्वे उठा के देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास आप देखिए जितने भी कैंडिडेट आए हैं, आईआईटी आए हैं, आप पृथ्वीपुर में देख लीजिए, उनके पास वहां कोई कैंडिडेट जीता। उन्होंने क्या करा? समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट ले लिया। भारतीय जनता पार्टी सर देखिए, ये तो स्वीकार करना होता है, ये स्वीकार करना होता है। जीत हार एक सिस्टम होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की इस जोबट सीट्स पर और बाकी की जो 3 और सीटें थी, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम हारे हैं, ये बात सत्य है, पर हम हारे किससे हैं? लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, तो वो तो कांग्रेस की जीत है। नहीं, कांग्रेस की जीत है, हम आज भी जीते हुए।
आज 6,000 वोटों से हारना नहीं होता है। अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जाके खड़ा हो गया हाँ। तो कांग्रेस की वोट डिवाइड हाँ। किया भारतीय जनता पार्टी। नहीं ठीक है, मैं जरा सनवर पटेल को शामिल कर रहा हूं। सनवर पटेल, मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है या असल मायने में बीजेपी की जीत है? देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत तो दो लोगों से हुई, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी। अब देखिए पंडित जी और मुखर्जी जी की जोड़ी ने 323 तक पहुंचा दिए। तो इसके दो के बाद अगर हम 11 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है तो निश्चित रूप से हमारे वहां सदैव दरवाजे खुले होते हैं। रीति नीति के साथ चलने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। अच्छा, एक चीज ये सनवर पटेल जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं। जो भट्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जो कैंडिडेट था, जो चेहरा था, वो कांग्रेस पार्टी से आया हुआ था, और ये सिद्धार्थ सिंह जी बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव में उनको उतारते तो शायद कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती, क्योंकि जो वोट थे वो तो कांग्रेस पार्टी के पास थे। तो आप तो इसको आधार बना करके चल रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक आपके पास पहुंचा है, लेकिन वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड था ना। ये पूरा चुनाव जोबट का तो खास करके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। वो ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपने उस कैंडिडेट को चुन लिया, आपने उतारा अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वोट अगर देखें बारीकी से तो वो तो कांग्रेस का था। शुभेंदु जी, कांग्रेस ने अपने अनुभवी और प्रतिबद्धता वाले नेताओं का अपमान किया है, और जब उनका अपमान होता है तो वो ऐसी राजनीतिक दल जो राष्ट्रवादी विचारधारा का हो, जो भारत माता के लिए काम कर रहा हो, जो गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहा हो, उसके साथ आने का निर्णय उन नेताओं ने किया। और जब वो हमारे कार्यकर्ता बन गए तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल लेकर जब वो, चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनवर पटेल जी और सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आदिवासी वर्ग आखिर किसके साथ होने जा रहा है 2023 में, ये पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर होगी कि आदिवासी वर्ग क्या बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहा है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ 2018 में जो समर्थन उन्होंने दिया था, आगे 2023 में भी ये समर्थन बरकरार रहता है। देखने वाली चीजें पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।